बार धमकाते रहते हैं कि हम भाजपा के साथ भाग रहे हैं, वही माननीय लालू जी भी दोहरा रहे हैं कि देखो मैं तुमको नहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानता हूं, हम उनको नई नौकरी दे रहे हैं। और इस तरह से करके जो एक डाटा का खेल रचा जा रहा है, यह केवल एक ही बात की पुष्टि करता है कि चाचा भतीजा की जोड़ी आदतन घोटालेबाज और भ्रष्ट है। फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज श्री कृष्ण के समारोह में कांग्रेस दफ्तर में शामिल होंगे। हमारे साथ हैं बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सर, आज लालू यादव कांग्रेस दफ्तर जाएंगे जहां श्री कृष्ण की जो समारोह है उसमें शामिल होंगे, पहले तो कैसे देखते हैं इसको? स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के सबसे आदरणीय नेता रहे हैं और उन्होंने पूरे बिहार में औद्योगिकरण की एक नई मिसाल कायम की थी। हम 1947 में 9वें स्थान पे थे, लेकिन ये बड़े भाई और छोटे भाई की उपलब्धि यही रही है कि पूरा बिहार आज अंतिम पायदान पे खड़ा है। और नीतीश जी और लालू जी के बीच में जो नुरा कुश्ती चल रही है, जिसमें नीतीश जी बार बार धमकाते रहते हैं कि हम भाजपा के साथ भाग रहे हैं, वही माननीय लालू जी भी दोहरा रहे हैं कि देखो मैं तुमको नहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानता हूं। केवल इसको बताने के लिए वो सदाकत आश्रम में जा रहे हैं। ये बड़े भाई छोटे भाई का जो आपस का ठगबंधन है, एक दूसरे को ठगने का, उसी कड़ी का हिस्सा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आरजेडी की ओर से तो कहा जाता है कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी बन गई है, सभी समाज के लोगों को उतना ही सम्मान दिया जाता है जो सर्व समाज सभी लोगों को दिया जाता है। अभी तो वो बहुत पीठ थपथपा रहे थे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि अब तेजस्वी जी अपना इस्तीफा देंगे और अन्य समाज के लोगों को भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। पर A to Z कहने का नहीं होता। जिस तरह से इन्होंने 15 साल में काम किया और जिस तरह से, एक शब्द मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पर समाज के एक खास वर्ग को साफ करने की जो इन्होंने बात ही नहीं किया, बल्कि मुहिम चलाया। मुहिम भी ऐसा कि अगर एक खास समुदाय के लोग जहानाबाद जेल में बंदी हैं, तो जहानाबाद जेल ब्रेक करके यही जो माले जो है, जो पहले IPF था, उसके लोगों ने भीतर घुस के न केवल जेल ब्रेक किया, बल्कि उस समाज के लोगों की हत्या की। और वह व्यक्ति आज खुलेआम घूम रहा है। उन सबों को के साथ जो उन्होंने किया है, उसी को दिखलाने के लिए वह जा रहे हैं कि मैं मुंह से कुछ बोलूँगा और काम कुछ और करूँगा। एक सवाल है सर कि बिहार में BPSC के जरिए शिक्षक भर्ती हुई, उस पर अब सवाल उठाया जा रहा है। अभ्यर्थी की ओर से मांग की जा रही है कि इसमें घोटाला हुआ है, फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए। देखिए, आप जब डोमिसाइल मस्ट था STT परीक्षा में, तो कैसे दूसरे प्रदेशों के बच्चों को माध्यमिक शिक्षक तक की बहाली हुई, यह किसी के समझ से परे नहीं है। कैसे होता है कि एक खास सीरियल के रोल नंबर्स, 200 रोल नंबर्स जो हैं, वो सभी मैथ्स की परीक्षा में एक साथ एक जैसा पास कर जाते हैं। यह बताता है कि सेंटर के भीतर भी मैनेज हुआ है, यह पूरा योजना भ्रष्टाचार का हुआ है। और भर्ती घोटाला की एक और चरम परिणति यह है कि जिन लोगों को पहले से पूर्व नियोजित शिक्षक थे, उनको कहा जा रहा है कि हम उनको नई नौकरी दे रहे हैं। और इस तरह से करके जो एक डाटा का खेल रचा जा रहा है, यह केवल एक ही बात की पुष्टि करता है कि चाचा भतीजा की जोड़ी आदतन घोटालेबाज और भ्रष्ट है। एक आखिरी सवाल है सर, लेकिन आरजेडी की ओर से तो कहा जा रहा है कि यूपी बीजेपी के एक प्रवक्ता की बेटी भी इस शिक्षक अभ्यर्थी में पास हुई है, तो क्या उसका भी इस तरह से घोटाला है उसमें? आपको बताना चाहिए कि कैसे जब STET परीक्षा में कोई भी बाहर का व्यक्ति अलाउड नहीं था, तो STET परीक्षा पास करने वालों का जब आप BPSC परीक्षा लेता है, तो कैसे बिहार के बाहर के लोग compete कर जाते हैं। इससे बड़ा सबूत घोटाले का क्या हो सकता है कि आप 2019 में जो प्राइमरी टेस्ट देते हैं, उसमें आप कहते हैं कि बिहार का होना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो क्या उस समय उसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी दिया था, या अब वो फर्जी दे रहा है? दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती कि एक व्यक्ति बिहार का भी डोमिसाइल हो और दूसरे प्रदेश का भी हो। यह सारा घोटाला और ये घोटाले को छुपाना, यही चाचा भतीजा का काम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय जायसवाल, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।